स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो। बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता। वो फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें। भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में 3 चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना, जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं, कहां पर?
ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं, उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य 3 जगह दानों का महत्व।